जय माता दी, जय मां ललित अंबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेकर आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत समय से एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि हमें सही गुरु कैसे प्राप्त होंगे, सही गुरु हमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं, क्या मार्ग है, क्या हम हर एक व्यक्ति को गुरु बना सकते हैं, गुरु कैसे होने चाहिए। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और जो वीडियो को अंत तक देखेंगे, जो समझेंगे, वो कभी भटकेंगे नहीं, वो सही गुरु तक ही पहुंचेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप भक्ति से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि गुरु कहते किसको हैं, गुरु का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, गुरु का अर्थ ये है कि जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। अब अंधकार प्रकाश का क्या तात्पर्य है कि हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हमें ले जाए, हमें ज्ञान प्राप्त हो और उचित और सही ज्ञान प्राप्त हो, हम धर्म के मार्ग पर चल सकें, वो गुरु श्रेष्ठ हैं। ऐसे गुरु हर व्यक्ति के जीवन में अवश्य होने चाहिए। लेकिन जो आजकल देखा जाता है, 90% लोग, मुझे नहीं लगता, ये मेरा मत है, आप कमेंट में ये मत कहना नहीं वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, वो आपका मत है। जो मेरा मत है उस प्रकार से मुझे 90% लोग ऐसे नहीं लगते जो गुरु बन सकते हैं, क्योंकि वो खुद आडंबरों में फंसे हुए हैं। हर चीज का उपभोग करना चाहिए, जब आपको प्राप्त हुआ है तो उपभोग कीजिए, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप उसमें इतने रम जाइए। आप सामने वाले को क्या समझाओगे, क्या बताओगे? आप किसी से कहोगे कि माया के चक्कर में मत फंसो, तुम्हारा शिष्य ही तुमसे आके कह देगा कि तुम तो माया के चक्कर में फंसे हुए हो, हमें क्या ज्ञान दे रहे हो। तो इसलिए शुरू से ही मैं एक बात कहता आया हूं कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक संत के सामने, एक अच्छे साधक के सामने चाहे सोने का ढेर लगा हो तो उसकी दृष्टि में है वो कि हाँ, ये सोने का ढेर यहाँ लगा है, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है कि मैं इसको हड़प लूं या मैं इसको अपने पास रख लूं। कोई दे देगा, ले लेगा, लेकिन उसकी आसक्ति नहीं है कि मतलब ये मेरे पास होना चाहिए। तो ये होता है। अब कोई ये कहे कि बिल्कुल ही सब कुछ ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन जीने के लिए हर वस्तु की आवश्यकता है। लेकिन लालच वो एक गुरु के अंदर नहीं होना चाहिए। पैसे के स्वार्थ में यदि कोई शिष्य का चयन करता है तो वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे शिष्य की भी हानि है और उससे गुरु की भी हानि है। क्योंकि ये गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावन रिश्ता है। क्योंकि ये रिश्ता, अन्य जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं कि व्यक्ति से हमारा तालमेल बैठे, लेकिन गुरु और शिष्य का जो रिश्ता है वो इसलिए निभाया जाता है, वो ये इसलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हमारा मार्ग भगवान की तरफ प्रशस्त हो। तो देखिए, भगवान के मार्ग पे चलने वाले के लिए ना तो आडंबर आवश्यक है, ना ही लोभ आवश्यक है, ना ही क्रोध आवश्यक है, ना ही मद आवश्यक है, ना ही मत्सर आवश्यक है। तो इसलिए जो गुरु खुद को साधना सीख गए हैं, जो गुरु सब चीज में रहते हुए भी साधारण और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन आसक्ति किसी चीज की नहीं, अपने शिष्य से किसी भी चीज की अभिलाषा नहीं, अपने शिष्य से किसी भी प्रकार का लालच नहीं, तो वो एक गुरु श्रेष्ठ हैं। और जो अपने शिष्य को मार्ग दे सकें, जो अपने शिष्य को सही रास्ता बता सकें, उचित है मेरी दृष्टि में। क्योंकि जब गुरु धारण किया जाता है, एक शिष्य अपने गुरु के पास जब आता है तो वो उस समय पे उसकी उम्मीद चाहे कुछ भी हो। कुछ लोग आते हैं चमत्कार के लिए, कुछ लोग आते हैं कि हमारे जीवन में परेशानियां चल रही हैं, ये दूर हो जाएंगी। कुछ किसी कारण से आते हैं, कुछ किसी कारण से। लेकिन गुरु का दायित्व तो ये बनता है कि उसको सत्य बताना, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका भेद कराना, उसको भगवान के मार्ग पर प्रशस्त करना।
उसको भगवान के मार्ग के बारे में जानकारी देना। तो ये गुरु का कार्य होता है। गुरु का कार्य टोना टोटका बताना नहीं होता है कि तुम ये कर लेना, इससे ये हो जाएगा। देखिए, जो सत्य में गुरु होगा उसको पता है कि सब अपने कर्म से है। वो आपको कर्म बंधन से छुड़ाने वाले उपाय बताएंगे, ना कि वो आपको ये कहेंगे कि तू ये कर ले, तेरे शत्रु का ये हो जाएगा, तू ये कर ले, इससे ये हो जाएगा। वो नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसी बातें आपको बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो खुद अभी भगवान की सत्ता को नहीं समझा, तो वो आपका मार्ग कैसे प्रशस्त कर देगा। लेकिन जो भगवान की सत्ता को समझ जाएगा, वो ये टोने टोटके जादू नहीं बताएगा आपको। वो बताएगा आपको कि बेटा, अगर तुम्हारे जीवन में परेशानी चल रही है तो तुम ये भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से, भगवान के लिए इस पाठ का रोज अध्ययन करो, भगवान को समर्पित हो जाओ, भगवान से प्रेम करो। तो गुरु इस प्रकार से आपको भगवान से ही जोड़ेंगे। खुद को भगवान कभी आपकी नजरों में साबित नहीं करेंगे, चाहे आप उनका कितना भी सम्मान करते हैं। वो उस सम्मान को स्वीकार करते हैं एक गुरु की दृष्टि से, लेकिन वो स्वयं भगवान बनने की बात कभी नहीं कहेंगे। वो स्वयं आपको भगवान की तरह आपके सामने प्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक गुरु का कार्य ये होता है कि जैसा गुरु से शिष्य देखेगा, शिष्य की भी मनोस्थिति वही होगी कि मेरे गुरु तो ऐसे हैं, तो शायद मैं भी आगे चल के ऐसा ही हो जाऊंगा। तो वहां वो भगवान से दूर होता है। गुरु शब्द का अर्थ भी कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। मैंने भी बहुत सूक्ष्म रूप से जितना जाना उतना मैंने आपको गुरु का अर्थ बताया है। गुरु पद जो होता है वो कहा जाता है कि भगवान से भी ऊपर है। तो इसलिए उस पद की पहली बात तो मर्यादा जो रखे वो गुरु बनने के योग्य है, क्योंकि हर व्यक्ति गुरु बनने के लिए बैठा है। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप मेरे गुरु बन जाइए, आप मेरे गुरु बन जाइए, लेकिन मुझे पता है कि कौन मेरा शिष्य बनने योग्य है। क्योंकि चमत्कार या बातें सुन के जो मोह में आ जाए, पर्सनल तो आप लोगों में से मुझसे कोई नहीं मिला, मेरी कैसी जीवन शैली है, मेरी दिनचर्या क्या है, मेरे क्या नियम है, पर्सनल तो आपसे मैं मिला नहीं कभी। लेकिन आपने मेरी बातों को सुनकर, आपने मेरी ज्ञान को सुनकर आप मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। यदि एक बात बताइए, मैं आपका गुरु बन जाता हूं, कल को आपको मेरी कोई ऐसी बात लगी जो आपके लिए ठीक नहीं है, जो आपकी दृष्टि में उचित नहीं है, तो आप क्या करोगे? त्याग। और त्याग और अपनाना ये गुरु के हाथ में होता है, शिष्य के में नहीं। गुरु ही एक शिष्य को अपना बनाते हैं, क्योंकि वो शिष्य है, वो गुरु है, तो वो बेहतर जानते हैं। और एक गुरु ही अपने शिष्य का त्याग करते हैं जब वो धर्म के मार्ग से भटकता है। पहले उसको समझाते हैं और जब नहीं समझता है तो उसका त्याग करते हैं। ये उनकी तरफ से एक दंड होता है उसको। और जिसका गुरु त्याग कर दे वो व्यक्ति त्रिलोकी में कहीं भी स्थान के योग्य नहीं है। अब मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो इस समय के जो गुरु हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ना तो उन्होंने अपने क्रोध पर विजय पाई है, तो पल पल में क्रोध भी करते हैं, ना उन्होंने अपने लोभ पे विजय पाई है, तो उनको कहीं ना कहीं स्वार्थ भी रहता है। तो ऐसे गुरु जब त्याग करते हैं तो इसका हमें कोई दंड नहीं मिलता है, क्योंकि वहां भगवान को वो भी तो दिखाई देता है कि आखिर इस बच्चे का त्याग हुआ किस कारण से। तो उस चीज का दंड नहीं मिलता जितना मुझे पता है। लेकिन कोई श्रेष्ठ गुरु हैं जो आपको सच में धर्म के मार्ग पर लेके चल रहे हैं, आपसे लोभ लालच किसी भी प्रकार का नहीं है। यदि आप ऐसे गुरु का दिल दुखी करते हैं, ऐसे गुरु को परेशान करते हैं, तो वहां फिर आप किसी भी पद के योग्य नहीं रह जाते, आपको एक गुरु का श्राप लगता है। तो इसलिए जब भी आप गुरु धारण करें तो पहले सोच समझ के, एक कहावत है ना कि गुरु पानी पियो छानकर, गुरु बनाओ जानकर। तो गुरु हमेशा आपकी दृष्टि में ऐसे होने चाहिए, गुरु हमेशा आपके ऐसे होने चाहिए जो केवल आपका ही भला चाहें, जो आपको भगवान से जोड़ने का प्रयास करें, जो निरंतर भगवान की तरफ आपको अग्रसर करें। आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाए तो वो आपसे ये ना कहें कि तुम ये करो, तुम ये उतारा कर दो, तुम ये नींबू काट दो, ऐसे उपाय ना बताएं। क्योंकि जो भगवान की सत्ता को समझता है वो गुरु जानता है कि परमात्मा के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता है।
तो मैं इसको परमात्मा से ही जोड़ूं। वो आपको पाठ बताएंगे, वो आपको जाप बताएंगे, वो आपको साधना बताएंगे। इस प्रकार से वो एक गुरु हैं। लेकिन जो टोने टोट के बताएं कि बेटा ये कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे तुम्हारे शत्रु का मर्दन हो जाएगा, इससे तुम्हारे शत्रु का ये हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये सरासर पाखंड है, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। और बहुत से लोगों को मेरी बातों से क्रोध भी आ सकता है, तो वो उनका मत है, लेकिन मेरा कार्य है सत्य बोलना। तो जो मुझे पता है वो मैं अपने मतानुसार आपको समझा रहा हूँ, जितना मैं समझ पाया हूँ कि एक गुरु क्या है। तो पहली बात तो ये होनी चाहिए। और दूसरा गुरु का कर्तव्य क्या है कि यदि बच्चा तुम्हारे पास आया है और उसने तन मन से आपको अपना गुरु बना लिया, और यही चीज एक शिष्य को सोचनी चाहिए कि जब हमने किसी को गुरु बना ही लिया, अपने जीवन की बागडोर उनके हाथ में दे दी, तो फिर गुरु का दायित्व है कि उस बच्चे को सही जगह तक पहुंचाना, सही उसका मार्ग प्रशस्त करना, उसको सत्य समझाना और भगवान से जोड़ना, भगवान की सत्ता को समझाना। गुरु का ये दायित्व नहीं कि जगह जगह आयोजन कर दे, जगह जगह लोगों को बिठाएं, जगह जगह अपने मतानुसार कुछ भी बताएं, अपनी प्रशंसा कराएं, अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें कर दें, बड़े बड़े माइक लगा दें, बड़ी बड़ी स्टेज सजा दें। वो गुरु का कार्य नहीं होता है। गुरु का कार्य केवल आपको भगवान से जोड़ने का है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार के गुरु का चयन करते हैं। ये देख लीजिए कि आप यदि इस जो मैंने बताया कि गुरु कैसे नहीं होने चाहिए, अगर वैसे गुरु आपने सोचा है बनाने की, तो आपकी गति नहीं है, ये मैं पूर्ण विश्वास से कह सकता हूं। लेकिन यदि आप ऐसे गुरु बनाने की सोच रहे हैं कि जो आपका हित चाहे, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के हों, चाहे आपकी श्रद्धा भी पूर्ण हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो हर पल आपका भला चाहे, तो वो आपकी गति अवश्य करा सकते हैं। ये भी मेरा पूर्ण विश्वास है। अब बात करते हैं कि सही गुरु हमें कैसे प्राप्त होंगे। आखिर ऐसा हम क्या करें जिससे हमें सही गुरु प्राप्त हो। तो देखिए, उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप एक कार्य करें, एक पानी वाला नारियल लें और उसके ऊपर 21, 11, 51, 31 जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो पैसे रखें और उसको 7 बार कलावे से लपेट लें। इसको कहते हैं गुरु के लिए अर्जी लगाना। मैं आपको अर्जी लगाना बता रहा हूं। उसको लपेट लीजिए और अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज बार लीजिए। और बारने के बाद आपको वो नारियल हाथ में रखना है और अपने इष्ट के सामने खड़े हो जाइए। जो भी आपके इष्ट हो, माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, हनुमान जी हो, भैरव जी हो, भगवान शिव हो, जो भी स्वरूप आपके इष्ट हो, उनके सामने खड़े हो जाइए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं आप तक कैसे पहुंचूं, मैं आपको कैसे प्राप्त करूं। ये मार्ग मैं नहीं जानता, लेकिन आप तक पहुंचने का जो मुझे मार्ग बता सकें, आप तक पहुंचने का जो मुझे साधन बता सकें, आप ऐसे गुरु तक मुझे मिलाइए, आप ऐसे गुरु तक मुझे पहुंचाइए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। और वो आपको अपने इष्ट के ही सामने रखना है और उसको वहीं मंदिर में ही रखे रहने दीजिए। जो भी आपके घर में मंदिर है वहीं रखे रहने दीजिए। आप जैसे नॉर्मल भक्ति पूजा करते थे वैसे भक्ति पूजा करते रहिए। यदि आपका विश्वास पक्का है और आपकी प्रबल इच्छा है अपने इष्ट तक पहुंचने की, उनको समझने की, उनको जानने की, तो आपको स्वप्न के माध्यम से आपके गुरु के दर्शन होने लगेंगे। 41 दिन के अंदर अंदर आपको अपने गुरु के दर्शन होने लगेंगे, जो आपके वास्तविक गुरु हैं, जो आपके लिए ही है, जो अन्य जन्मों में भी आपके गुरु थे। आज वो चाहे किसी भी रूप में हो सकते हैं, स्त्री रूप में हो सकते हैं, पुरुष रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में हो सकते हैं, लेकिन आपको उनके दर्शन होना प्रारंभ हो जाएंगे, चाहे आपने उनको देखा हो या ना देखा हो। तो ये उपाय बहुत ही कारगर होता है। इसको अर्जी लगाना कहते हैं। इसी प्रकार से सभी के लिए अर्जी लगाई जाती है। तो फिर देखिए, अर्जी लगाना हमारा कार्य है और मर्जी तो फिर परमात्मा की है। वो हमें हमारे जीवन में कब क्या प्राप्त कराएंगे वो उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो आप ये लगाइए, आपको गुरु के दर्शन स्वप्न में होने लगेंगे और जिनके दर्शन 2, 4, 5, 10 बार या लगातार होने लग जाए, समझ लीजिए वही आपके गुरु हैं। फिर चाहे वो कहीं भी रहते हो, आप उनसे जाके बैठकर बात कीजिए
और उनको समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ, यही श्रेष्ठ है मेरे लिए, जो मुझे चाहिए वो ये ही प्राप्त करा सकते हैं, तो आप उनको अपने गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। अब स्वप्न में जो गुरु दर्शन आपको होंगे वो किस प्रकार से होंगे ये मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि फिर जो लोग मुझसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर मैंने अनुभव बताए कि आपको ये अनुभव होंगे, इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे, तो फिर वो व्यक्ति एक ही बात कहेंगे कि आप दिखे थे हमें और इसी प्रकार से दिखे थे, हम आपके शिष्य बनने के लिए तैयार हैं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। यदि किसी को मेरे माध्यम से दर्शन होते भी हैं तो पहले मैं यही देखूंगा। ऐसा नहीं कि मतलब मेरी वीडियो आप लोग देखते हैं तो आपके अंतर मन में किसी भी प्रकार से मेरी छवि हो और वही आपको स्वप्न में दिख जाए, इस प्रकार से नहीं। ये भी देखना होता है कि किस रूप में दिखा है, सामने वाला व्यक्ति किस रूप में दिखा है और क्या कार्य करते हुए दिखा है, तो उससे पता लगता है कि दर्शन गुरु रूप में हुए हैं या साधारण व्यक्ति के रूप में। क्योंकि जब गुरु दर्शन होते हैं तो गुरु तत्व के साथ दर्शन होते हैं, और गुरु तत्व के जो दर्शन होते हैं वो अद्भुत और अनुपम होते हैं। तो ये विषय सोचने का नहीं है, आप केवल अर्जी लगाइए अपने गुरु के लिए। गुरु तक आपको भगवान ही पहुंचाएंगे, आपके इष्ट ही पहुंचाएंगे। आपके इष्ट को जो उचित लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे बारे में बता सकता है, ये व्यक्ति इस बच्चे को मुझसे मिला सकता है, तो आपके इष्ट आपको उसी गुरु का चयन कराएंगे। तो ये आपके हाथ में नहीं है कि गुरु कैसे बनाए, गुरु कब मिलेंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। ये आपके इष्ट के हाथ में है कि वो आपको कैसे गुरु से मिलाते हैं, वो आपको किस गुरु से मिलाते हैं जो उनके बारे में आपको बता सके, जो उनके बारे में आपको ज्ञान दे सके, जो उन तक आपको पहुंचने का मार्ग बता सके। तो ये अपने इष्ट पर छोड़िए, आप इसी प्रकार से अर्जी लगा के रख दीजिए। बाकी आपके इष्ट न चाहा तो आपको आपके गुरु अवश्य प्राप्त होंगे, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी हुई ये गुरु ज्ञान की बात समझ में आई होगी और आप इसी प्रकार से करेंगे। और यदि आपको ऐसे स्वप्न में दर्शन आपके गुरु के होते हैं, चाहे वो साधारण ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आपको उनके दर्शन हो रहे हैं लेकिन गुरु तत्व के साथ दर्शन हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वही आपके गुरु हैं। चाहे वो कुछ भी ना जानते हो, अगर उनके गुरु तत्व में आपको दर्शन हुए हैं तो उनका एक शब्द ही आपको तार देगा। ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि जो बड़े बड़े धाम बना के बैठ गए या जो बहुत बड़े पद पे हैं वही आपके गुरु बनने योग्य है, ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करते रहें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।